चलते चलते इस सफ़र के अपने आखिरी मुकाम पे तो पहुंच गए थे हम लोग, लेकिन किताब का वो आखिरी पन्ना पलटना अभी भी बाकी ही था। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का एपिसोड, नीति वैली का ये फाइनल एपिसोड। गुड मॉर्निंग, आज के एक नए दिन में वेलकम। तो बस ये टेंट ऑलमोस्ट क्लोज हो चुका है और आज का हमारा प्लान ये है कि बस यहाँ से अभी नीति वैली की तरफ मूव करेंगे, थोड़ा नीति वैली घूमेंगे, जहाँ तक पहुँचने को मिले वहाँ तक जाएंगे और उसके बाद फिर घर की तरफ निकल जाएंगे। तो फिलहाल का तो प्लान यही है। कुछ ड्रोन शॉट्स आपने देखे ही होंगे, ड्रोन उड़ाया हम लोगों ने, FPV शॉट्स भी लिया। विंड वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा है और सही बोलते हैं मिनी लद्दाख है ये बॉस, बिल्कुल लद्दाख वाली फील दे देता है और हम लोग को भी बिल्कुल लद्दाख वाली फील दे रहा है। ये आप पहाड़ देखो साइड के, ऐसा लग रहा है कि हम लोग सच में लद्दाख में ही हैं। बट येस, इट्स ए नाइस प्लेस टू बी। आप आ सकते हैं नीति वैली, ये अभी बहुत अनएक्सप्लोर्ड है। जो रोड्स है वैसे तो अच्छे हैं, लेकिन एंड मोमेंट में थोड़ा सा कच्चा रोड मिलता है, कुछ उबड़ खाबड़ से ऐसे रास्ते मिलेंगे। और ये जो कैंपिंग ग्राउंड टाइप का है ना, दिस इज़ द बेस्ट लोकेशन फॉर कैंपिंग। आप ग्रुप के साथ आके भी कैंप कर सकते हैं, वैसे भी एक्सप्लोर करने नीति वैली आ सकते हैं। तो जैसा कि समझ में तो आ ही गया आपको कि माइक ने हमें दे दिया धोखा और बहुत सारा नॉइज़ हो गया कैप्चर। फ़िलहाल यहाँ इतने एक्साइटमेंट के साथ मैं इस जगह की खूबसूरती बता रहा था। जिस जगह पे हम लोग कैंप कर रहे थे वो एक बड़ा सा मैदान था, बिल्कुल फ्लैट ग्राउंड। उसके चारों तरफ थे बड़े बड़े पहाड़, स्नो पीक माउंटेन्स बर्फ़ से ढके हुए, और उसके जस्ट नीचे था घना सा जंगल। घने से जंगल में बड़े बड़े पेड़ और बगल में बह रही थी एक नदी। खैर नदी तो कुछ ज़्यादा ही दूर थी तो वहाँ तक तो नहीं पहुँच पाया, बट ये इतना सुंदर और अमेजिंग दृश्य था कि मैंने सोचा कि चलो अपने ज़ुबान के ज़रिए आपको इस माहौल के बारे में बताया जाए। वैसे एक और बात बता दूं, हम जहाँ कैंपिंग कर रहे थे उसके अगल बगल ही स्नो लेपर्ड भी घूम रहा था। उसकी एक फुटेज भी डालूंगा, उसे देखिए। और कहते हैं कि हिम तेंदुआ या स्नो लेपर्ड को देखना एक बहुत ही मतलब इट्स वेरी रेयर, एक बहुत ही रेयर साइटिंग होती है। और आप भी इस रेयर साइटिंग का मज़ा लो फिर। कल ही बोल रहा था कि यहाँ है काफ़ी ठंड। ये देख लो आप, पूरी बोतल जम गई। बाहर छोड़ दिया था हमने शू बैग में, टेंट के शू बैग में, और ये पूरी बोतल जम गई। सच में कल काफ़ी ठंड थी सुल्ली भाई, बहुत। माइनस पे था टेम्परेचर का, कुल 7-8 या 10-12 माइनस कुछ ऐसा ही था। बाय बाय बोल दिया अपने कैंपिंग स्पॉट को और निकल चुके हैं नीति वैली की तरफ। फटाफट से इस सर्किट को कंप्लीट करते हैं और फिर आते हैं वापस घर की तरफ। खुशी तो होती है ना कुछ दिन बाद घर जाने में। घर से आते वक्त यहाँ आने की खुशी थी, और यहाँ से अब घर जाने की खुशी है सच में। बट रास्ते भी कुछ ऐसे हैं, जगह जगह थोड़ी बहुत बर्फ गिरी दिखी पड़ रही है, ब्लू आसमान, सामने ऐसा हल्की बर्फबारी हुई, ऐसा हल्का फुल्का सा स्नो पीक, मतलब है भी नहीं भी वाला स्टेज है। और ये इतना अमेजिंग है ना, इतना ज़्यादा ब्लू स्काई, तो मतलब अपनी तरफ तो ब्लैक आइज देखो, ये देखो ब्लैक आइज, कंप्लीट ब्लैक आइज, वाओ। ये ना कंप्लीट ब्लैक आइज है जहाँ थोड़ा सा सोच समझ के ही चलाना पड़ता है। अगर तेज चलाई गाड़ी तो हो जाएगा काम। और ये तो गाड़ी इतनी बड़ी से संभालना ही मुश्किल होता है। ये तो कैप्चर भी नहीं हो पा रहा है। वो मैंने कैमरा से किया ना फुल तरीके से। चलते चलते कुछ अच्छे रास्तों से, कुछ कच्चे रास्तों से, कुछ ऊबड़ खाबड़ रास्तों से, कुछ जहरीले रास्तों से होते हुए फाइनली अपनी गाड़ी आके पहुंची
उस पॉइंट पे जहाँ से हमें शुरू करनी थी बाबा बर्फानी की यात्रा। हम लोग नीति वैली पहुंच चुके हैं। यहाँ का जो फेमस शिवलिंग है ना, ये सामने देखो आप, पूरा स्नो पीक माउंटेन। तो जो यहाँ का फेमस शिवलिंग है ना, हम लोग उस शिवलिंग का दर्शन करने जा रहे हैं। लगभग 500 मीटर की चढ़ाई है, तो वो चढ़ाई चढ़ते हुए जाएंगे हम लोग। और पीछे की तरफ गाड़ी लगा दी है और हम लोग अब पैदल ही जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ गाड़ी तो जाती नहीं। तो चलते और देखते हैं कि कैसा कैसा माहौल है। ये देखो आप, ये तो मतलब देखना बनता है वो, ये ना। ये वहां से पानी आ रहा है और पूरा ही बर्फ हो चुका है अब तो। और ये सामने स्नो पीक अगर आपको दिख रहा हो तो बिल्कुल फ्रेश स्नो है ये। तो ये हमारी चढ़ाई शुरू हो चुकी है भाई साहब, और चलते हैं फटाफट से दर्शन करके आते हैं। आपको भी साथ साथ दर्शन कराते हैं। सुलक्ष भाई वहाँ पहुँच चुका है रिकॉर्ड करते करते। मज़ा तो आ रहा है। तो चढ़ाई तो हमारी शुरू हो चुकी थी और कुछ लोकल्स ने बताया कि 500 मीटर की चढ़ाई है, बट ग्रेजुअली हमें रियलाइज़ हुआ कि ये 500 मीटर की चढ़ाई नहीं है, ये 500 मीटर से कहीं ज़्यादा की चढ़ाई थी। और दूसरी बात, ये पूरी ही खड़ी चढ़ाई है। ये 500 मीटर की नहीं है, कम से कम 1-1.5 किलोमीटर की चढ़ाई है, क्योंकि हम लोग काफ़ी ऊपर आ चुके हैं। बट नज़ारे नो डाउट बहुत अच्छे हैं। शिवलिंग तक तो पहुंच के ही रहेंगे, लग रहा है पहुंचने वाले बस। तो चलते चलते हम अपने फर्स्ट हर्डल पे पहुँचे। एक ऐसा रास्ता जो कि बिल्कुल ही आइस से ढका हुआ था, एक तरफ खाई और दूसरी तरफ रास्ते थे। ये चढ़ाई चढ़ के जानी है, ये कंप्लीटली आइस से वो है। यस यस, आ जाओ। थोड़ी थकान हो गई है, विच इज़ नेचुरल। और लेकिन अब ऐसा लगता है कि हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। और है थोड़ी तो चढ़ाई है। सुलक्ष भाई ने तो यहाँ तक पहुँचने के बाद हाथ खड़े कर दिए थे, क्योंकि इसके आगे का रास्ता इससे भी ज़्यादा खतरनाक था। शायद कैमरा उस चीज़ को जस्टिफाई न कर पाए, बट मैं बताने और दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। वो है लास्ट का जो पार्ट है, वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, बट हम फिर भी चढ़ाई चढ़ेंगे। क्या व्यू है यार, सीरियसली मैन। क्योंकि बीच का पैच इतना डेंजरस है कि वहाँ रास्ता ही नहीं है, मतलब आप जा ही नहीं सकते। मैं उसको कूद के आया हूँ, मैं पहाड़ी के नीचे गिर सकता था, बट कोई नहीं, चलते, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। ये जो आगे आप रास्ते देख रहे हैं, आपको देख के शायद समझ आ रहा होगा कि ये पूरा ही बर्फ़ में है और थोड़ी खड़ी चढ़ाई भी है। और ये बर्फ़ ऐसा है जिस पे फिसल सकते हैं, मतलब ये ऑलरेडी हार्ड सरफेस बर्फ़ है ये।
कैसे जाऊं? ये पैच है, इसे कैसे पार करूं? मालूम नहीं भाई साहब, आ तो गया हूँ पर जाऊंगा कैसे मालूम नहीं। कैसे कैसे आया हूँ मुझे ही पता है। बर्फ में आने वाला रास्ता नहीं है ये, ट्रस्ट में। बर्फ में नहीं आ सकते आप। बस पहुंच ही गए बाबा के दरबार। वाह, सामने रेनबो बना हुआ है बॉस। मालूम नहीं, मुझे चप्पल पहन के जा सकते नहीं। वहां तक तो खैर मुझे नहीं लगता कि पहुंच पाऊंगा, क्योंकि पूरा बर्फ ही बर्फ है। कोशिश करता हूँ शायद पहुंच जाऊं। ये नेचुरल है, दिस इज नेचुरल। और वो सामने, हाँ, ये लास्ट का पैच ये है। भाई साहब कैसे जाऊंगा? कोशिश करता हूँ किसी तरीके से पहुंचने की। इतनी दूर आके तो खाली हाथ तो नहीं जा सकते। ये है नंदी जी। पता नहीं यहाँ नॉर्मल डेज में अलाउ होता है कि नहीं होता है, बट अब कोई नहीं है, मैं तो ले रहा हूँ वीडियो। यहाँ से तो नहीं जाना मुमकिन होगा, इधर से चलता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि बर्फ़ से बिल्कुल ही ढका हुआ है ये पहाड़। तो फिर मैंने क्या सोचा कि कैमरे को स्टैंड पे लगा के और क्रॉल करते हुए जाता हूँ, बट वो सक्सेसफुल हो नहीं पाया, तो मुझे वापस लौटना पड़ा। नहीं बॉस, मुश्किल हो जाएगा आना। बिल्कुल नहीं, भगवान, नहीं हो सकता इसके आगे। कहते एक पॉइंट आता है जब आपको समझ जाना चाहिए कि भाई इसके आगे नहीं करना सही रहेगा। बिल्कुल लास्ट पॉइंट तक पहुंच गया, उसके आगे वो जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो नहीं हो पाएगा, उस वहाँ तक जाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बट चलते हैं यहाँ से वापसी का रास्ता भी। किस्मत की बात ये थी कि मंदिर तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन फिर भी मैं शिवलिंग तक तो पहुंच गया था, जो कि जिस बात का अंदाज़ा मुझे बाद में लगा कि जहाँ पे मैं खड़ा था उसके बगल में ही वो दैवीय शिवलिंग बनता है,
जिसकी चर्चा यहाँ पे हो रही थी और जो देखने के लिए मैं यहाँ पे आया था। किस्मत की बात है। चलो भाई चलते हैं अब यहाँ से। वापस जाने का रास्ता और भी ये है। जो भी ये पूरी गुफा सी बनी हुई है। ये है ट्रैक खतरनाक, स्पेशली हाँ जी, स्पेशली बर्फ के टाइम पे तो है ये ट्रैक खतरनाक थोड़ी। और मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस समय यहाँ आओ, क्योंकि इस समय तो यहाँ तक पहुँच तो गया था, बट चैलेंजिंग था यहाँ से वापस जाना, क्योंकि उतरती में बर्फ़ पे फिसलन ज़्यादा थी। और मैं तो ये बात भूल ही गया था कि जिस रास्ते से आया हूँ उसी रास्ते से वापस भी जाना होगा मुझे। ऐसे कैसे जाया जाए, क्योंकि ये तो फिसल रहा है। सही कूद सकते तो नहीं कर पाया, बट वहां से वहां कूद के आया हूं मैं। इस कैमरे को पहले फेंक दिया था, माफ करना कैमरा। कठिन जो रास्ता था ना वो पार हो चुका है। एक लास्ट पैच बाकी है जो कि है थोड़ा प्रॉब्लमेटिक। बोल रहा था प्रॉब्लमेटिक नहीं हो रहा, गया यही तो है वो जगह। हो गया ये रास्ता पार, था प्रॉब्लमेटिक था। अब चलते हैं भाई, चलो। कैमरे से शूट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कैमरा भारी है और इससे भी थोड़ा ध्यान देना होगा चीज़ों का। चलो हो गया भैया फाइनली। ये वाला डेंजरस, क्यों डेंजरस रास्ते तो है रास्ते पे, और उस पे बर्फ जमी भी है। कई जगह पे लैंडस्लाइडिंग हुई हुई है, वो जैसे ही आप पैर रखो तो पत्थर गिरने लगते हैं। हाथ देखो, ऐसे पंजा गड़ा गड़ा के आया हूँ, फोन फेंकते हुए और बाकी सारी चीजों को फेंकते हुए, पंजा गड़ाते गड़ाते आया हूँ। फिर भी शिवलिंग तक तो नहीं पहुंच पाया। वो शिवलिंग क्या था, बर्फ से बन जाता है एक, वहां तक तो क्या औसम लग रहा है ना। बस ये सामने अपनी गाड़ी है, ये नज़ारे और क्या नज़ारे। हो गए दर्शन पूरे, बस अब गाड़ी में बैठ के निकलते हैं आगे की ओर। धूप भी लगी हुई है थोड़ी। तो अब डिसाइड ये किया है कि हो गया, शिवलिंग तक आना था, आगे ये चीज़ करनी थी, कर लिया। और अब बस वापसी निकलते हैं यहाँ से। अब वापसी की जर्नी शुरू हो जाएगी घर की तरफ। तो अब घर की तरफ चलेंगे, घर की जर्नी। थकान तो हो जाती है। यही थी नीति वैली। और क्या लिखा हुआ है भाई, यही थी भाई साहब नीति वैली। हो गया, अब चलना है घर, और ट्रैकिंग वगैरह भी हो गई।
एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है ना कि कुछ खाया नहीं है, और उसके बाद लंच फिर टाइम 2 बज गया आदि भाई, 2 कुछ बज नहीं गए। खाया। मतलब सुबह से चाय भी नहीं पी है, तो हम लोग ऑलरेडी थके हुए हैं और अब मन कर रहा है कि बस घर पहुंचना है। तो अब तो घर पहुंचना ही है। कैसा लगा आपको सुली भाई, आप बताओ। यार लकी फील कर रहा हूँ मैं कि ये सब ना कर पा रहे हैं, जितना भी मैं कर पा रहा हूँ। तो बहुत मतलब यार हम्बल सा फील हो जाता है मुझे तो एकदम से ही ना, ये सब देख के करके कि अरे यार कि मतलब वी आर लकी टू बी एबल टू डू दिस। राइट राइट राइट। और बस इसी चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड है। और इसी के साथ हमारी वापसी की यात्रा शुरू हो गई, और इसी के साथ करते हैं इस नीति वैली एक्सपीडिशन सीरीज़ को यहीं पे ख़त्म। मिलेंगे किसी एक नए एडवेंचर में, एक नए मोड़ पे। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग, और थैंक यू यहाँ तक बने रहने के लिए। दिस इज़ आदित्य साइनिंग ऑफ।